आप सभी को हमारा प्रणाम। तो आज के ब्लॉग में हम एपन पेंटिंग करेंगे गागर के ऊपर, तो वही दिखाऊंगी आपको। तो जल्दी मैं दिखा रही हूँ मैं उसका ब्लॉग कैसे बनानी है। तो काफ़ी आसान है, आप भी बना सकते हो। और आजकल जैसे उत्तराखंड में काफ़ी चल रहा है गागर के ऊपर पेंटिंग करने का, इस तरह की ट्रेडिशनल जो हमारी आर्ट फॉर्म है उसको। तो जैसे हमारे यहाँ शादी में लड़की की साइड से गागर जाती है तांबे की, तो उसको आजकल लोग थोड़ा फैंसी वे में दे रहे हैं, उसके ऊपर पेंटिंग वगैरह करवा के एपन पेंटिंग, तो उसको ट्रेडिशनल सी लुक क्रिएट करके ऐसे गिफ्ट दिया जा रहा है। तो ऐसे ही आप भी, अगर आपके घर पे पुरानी गागर पड़ी है तो उस पर आप कर सकते हो। तो एक मुझे ऑर्डर आ रखा है ऐसी पेंट करने का, एपन पेंटिंग करने का, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और सीखते हैं कि आप एपन पेंटिंग कैसे बना सकते हो तांबे या पीतल के बर्तनों के ऊपर। नागर नंद जी नालाल आज के ब्लॉग में हम एपन पेंटिंग करेंगे इस कागर पर, और ये जो हमारा दूसरा बंठा है इस पे करेंगे। और ये दोनों ऑर्डर के आ रखे हैं, तो इन पे सबसे पहले हमें बेस कोट करनी है, और वो हम करेंगे एनामल पेंट की, और बाकी ऊपर का डिज़ाइन जो बनाएंगे वो भी एनामल पेंट से बनाएंगे। तो जो बेस कोट करने के लिए आप कोई सी भी कंपनी का पेंट यूज़ कर सकते हो। इसको हमें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इस पर हम कोट कर देंगे कलर की। तो पहले मैंने एशियन पेंट का यूज़ किया था, तो इस बार मैं लेके आई हूँ इसमें ड्यूलक्स का है। तो ये भी रेडी है, देखती हूँ अभी कैसा है। और जब हमारा सारा प्रोजेक्ट ये पूरा हो जाता है, इसके बाद हमें वार्निश लगानी होती है। और जब भी आप वार्निश लगाओ तो ये वाली लगाना, क्लियर सिंथेटिक वार्निश। दूसरी वुडन वार्निश मत ले आना, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे इतना पता नहीं था। तो एक दो थाली में मैंने जो है नॉर्मल वार्निश लगा दी थी, तो उससे क्या हुआ, उसमें हल्का सा येलोइश दिखता है। तो ये वाली ही वार्निश लेना, क्लियर सिंथेटिक वार्निश। ये थोड़ी महंगी आती है, 214 लिखा है इस पर वो डिस्काउंट देंगे तो उस हिसाब से है, तो देख लेना आप। और पेंट भी 200 समथिंग के ही आते हैं, 230 वगैरह के ये डब्बे जो हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इस पर बेस कोट करना पेंट की, क्योंकि हमें 2 कोट करनी पड़ेगी कम से कम 2। अब मैंने पेंट को अच्छे से मिक्स कर लिया है और सिंपल है, इसके ऊपर हमें पेंट करना है, स्टार्ट कर देना है। ऐसे पूरे पे हम पेंट कर लेंगे, और एक कोट में तो नहीं होगा इतने अच्छे से, तो 2 कोट करनी पड़ेगी इसमें। तो इस तरह से पहले पेंट को कर लेंगे। तो पूरा पेंट नहीं दिखा रही हूँ मैं करके, क्योंकि सिंपल ही है। तो ऐसे इन पे हमें पेंट करना है। आज है नेक्स्ट डे, और कल मैंने सुबह किया था इन पे थोड़ा सा पेंट, और फिर डबल कोट जो है इसकी शाम को करी थी। तो 2 कोट इसमें हो चुकी है, और ये सूख भी गया रात भर में। अब इसको सीधा कर देंगे, और जो ऊपर है उसकी फिनिशिंग देंगे, और इसकी बॉटम से देनी है फिनिशिंग। और ये वाले जो थे कार्डबोर्ड नहीं, MDF बोर्ड है ये वाले, तो इनका भी हो चुका है। इधर से तो रेडी है। अब बैक साइड से एक एक ब्रश मार दूँगी मैं इन पर। और ये मैं कोस्टर बनाने की सोच रही थी, अभी देखती हूँ इसका क्या करती हूँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा है। थोड़ा देखती हूँ अभी कैसे करना है इसका। और इसके बैक साइड में भी हो चुका है, सूख गया है ये भी। अब इस पर वार्निश करनी है, तो मेरे पास वार्निश के लिए 2-3 चीज़ें और हैं, तो सब पे एक साथ कर दूँगी। तो आज तो अभी ये वाला काम करती हूँ पहले। हम इनको इस तरफ से पेंट करेंगे, तो मुझे ऐसे एक थोड़ा सा कलर डिफरेंस देखने को, मतलब इसमें कैमरे में तो नहीं दिख रहा, पर मुझे थोड़ा सा कलर डिफरेंस दिख रहा है। जैसे ये वाला गागर था, ये एकदम साफ़ था, तो इसके ऊपर जो रेड कलर लगा है वो थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है। और ये वाला जो गागर था वो इस तरह का था, एकदम हमने क्लीन नहीं करा, ऐसा था ये। जैसे इन दोनों के उसमें कलर में लग रहा होगा ना डिफरेंस, ये क्लीन हो रखा है, ये नहीं क्लीन हो रखा। तो इसका जो रेड कलर चढ़ा वो थोड़ा सा डार्क आया है। वैसे रोशनी में तो कुछ नहीं पता चल रहा, रोशनी पड़ रही है तो अंधेरे में जैसे पता चल रहा है। तो अगर आप साफ़ कर सकते हो तो पहले अपना गागर जो है वो साफ़ कर लेना अच्छे से, मतलब इतना नॉर्मल सा भी साफ़ कर लेना, और फिर उसको अच्छे से पोंछ के तब पेंट करना। और जब ये दोनों प्रोडक्ट हमारे बन जाएंगे तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन इन पे बनेगा, और उसके बाद इस पर वार्निश होगी, तब जाके ये फिनिशिंग हो जाएगी इनकी। एक चीज़ और है, जब आप इन पे पेंट करते हो तो इसको बाहर सुखाने से पहले ये ज़रूर देख लेना कि धूल वगैरह कुछ उड़ नहीं रही हो, ज़रा भी हवा नहीं आ रही हो। क्योंकि जैसे ये वाले कोस्टर है मैंने पेंट किए, तो इस कोस्टर में आपको थोड़े से दाने दाने से दिख रहे होंगे ये इस तरह के। तो ये जैसे हल्की सी भी धूल उड़ी
तो इस पे जो है ये डस्ट पार्टिकल चिपक गए। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये चिपक गए, तो इसकी जो फिनिशिंग है वो एकदम स्मूथ नहीं दिख रही। अभी तो इसमें क्या है, हम एक और कोट कर दें अगर पेंट की और फिर वार्निश की भी करेंगे तो ये थोड़ी स्मूथनेस आ जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, वो जहाँ भी आप इन्हें सुखाओ बहुत ही क्लीन स्पेस हो, वो धूल वूल ना आए। अब इनके बैक पे भी हम कलर कर देंगे। अभी ये वाले जो बर्तन है ये सूख चुके हैं, तो ये इस तरह का है। इसमें अभी मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, थोड़ा मार्किंग कर रही हूँ क्योंकि मेरा फ्री हैंड इतना सही नहीं चलता, तो ये जो मेजरमेंट है ये वाला मैं ले रही हूँ। अगर आपको भी इस तरह से वाइट पेंसिल से मार्किंग करनी है तो आप अप्सरा की पेंसिल यूज़ कर सकते हो। तो ये वाली पेंसिल आती है अप्सरा की, ये है ग्लास मार्किंग पेंसिल है ये वाइट। तो इससे आप लेदर पे, ग्लास, मेटल, विनाइल, सेलुलोइड, सेलफोन, इन सब में मार्किंग कर सकते हो। तो और अगर मिटाना है इस मार्किंग को तो ऐसे कोई भी कपड़ा लेके कॉटन का, उससे मिट भी जाती है। तो इस पे करूँगी सबसे पहले और फिर इस पे डिज़ाइन बनाएंगे, फिर इसके बाद ये वाला जो गागर है इस पे करेंगे। तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ मार्किंग करना। और मेरे को तो मार्किंग करने के बाद थोड़ा इजी लगता है, फटाफट ड्रॉ हो जाता है पेंट से, क्योंकि फ्री हैंड जिनकी बहुत अच्छी होती है तो वो तो बिना मार्किंग की बस ये मेजर लाइन है जो इनको बनाते हैं और बाकी डिज़ाइन अपने आप ऐसे हाथ से दे देते हैं, तो उनका तो ईजी हो जाता है। पर जैसे अगर आपका भी मेरी तरह है, नहीं हो पाता, तो ऐसे डिज़ाइन बना लो पहले हल्का सा रफ़ और फिर कर लो। जैसे यहाँ पे मैंने इतना दे दिया, तो आगे का मुझे पता है मैं कर लूँगी, तो मैंने इसको छोड़ रखा है। तो ऐसे ही थोड़ा रफ़ डिज़ाइन दे दिया। तो अभी तो मैं थोड़ा एडिटिंग करने का सोच रही हूँ, ये जो इवन पेंटिंग बनाई थी उसकी, तब देखती हूँ अभी होती है कि नहीं। तो अब मैंने डिज़ाइन सेट कर लिया है और ये इस तरह से दिख रहा है। तो ऐसे ही आप भी कुछ डिज़ाइन बना सकते हो। तो इसमें अब हम एनामल पेंट से ये पूरा डिज़ाइन भरेंगे। अब हमने जो हमारा ये बर्तन है इस पर अच्छे से पेंट कर दिया था, बेस पेंट, और डिज़ाइन जो है वो थोड़ा रफली बना लिया है। और अब इसमें हम एनामल पेंट जो है वो फिल करेंगे। तो एनामल पेंट फिल करने के लिए मैंने उनको ये जो नेल आर्ट की बॉटल्स है इन पे भर दिया है। जो नेल आर्ट की बॉटल होती है, अगर आपको एम्प्टी बॉटल मिल जाती है तो अच्छा है, और नहीं मिलती है तो इन बॉटल्स को खाली करना और फिर जो रिमूवर आता है नेल पेंट रिमूवर, उसे इसके अंदर डाल के इसे शेक करना और अच्छे से खाली कर देना। उसके बाद मैंने इसके अंदर एनामल पेंट भरा है, तो कोई सी भी ब्रांड का आप ले सकते हो। तो इसमें वाइट, येलो, ग्रीन मैंने फिल कर दिया है। और अगर हम रेगुलर इनको यूज़ नहीं करते हैं तो यहाँ पे पेंट जम जाता है, इधर के अंदर पेंट जम जाता है। तो इनको अच्छे से पूरा ओपन हो जाती है इसकी हर एक चीज़। तो उसको ओपन करके थिनर डाल के रखो थोड़ी देर, और फिर जो सेफ्टी पिन होती है उससे उसको क्लीन कर लो। तो इस तरह से होता है। तो ये तीनों कलर हम इसमें यूज़ करेंगे। जैसे आप पेंट कर रहे हो कभी, तो ये एनामल पेंट जैसे आप यूज़ करोगे और डिज़ाइन में कहीं फैल जाएगा तो आप थिनर ले सकते हो। थोड़ा सा थिनर को कॉटन के कपड़े में लगाना है और पोंछ सकते हो ऐसे हल्का सा, एकदम गीला गीला मत पोंछना, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन बन के आएगा कुछ। अभी इसमें इस तरह का डिज़ाइन बन चुका है। अब यहाँ पे हमें येलो डॉट लगाने हैं। कैमरे में मुझसे ये सेट ही नहीं हो रहा कैसे करना है।
नेक्स्ट डे, कल मैंने इतनी ही बनाई थी ये जो बंठा है, गागर है उसको, और इसमें अब मैंने नीचे वाला डिज़ाइन बना रही हूँ। तो नीचे वाले डिज़ाइन पे मैं सिंपल इस तरह की लाइंस मार रही हूँ, तो वो दिखाती हूँ। हो चुका है इस पे अभी पेंट, ऊपर का थोड़ा सूख गया इधर इधर का पेंट, और यहाँ पे अभी करना है। हमने यहाँ पे पूरा पेंट कर दिया है इसमें, और बैक साइड में हम पेंट नहीं करते हैं क्योंकि उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो दिखेगा नहीं, बस ये वाली साइड दिखेगी। तो ये इतना हो चुका है अभी नीचे का ये जो है इसे सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर उसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे स्पंज से। जब ये पूरे अच्छी तरीके से सूख जाएगा तो वाइट निशान है जो पेंसिल के वो रिमूव हो जाएंगे, और फिर वार्निश लगाएंगे। अब मुझे यहाँ पे बनाना है कंगूरी पे डिज़ाइन, तो यहाँ पे तो इधर तो ये कलर है ये चिपकेगा नीचे, इसलिए मैं ऐसे करके इस पर रख रही हूँ, और अब इधर का डिज़ाइन बनाएंगे। ऑर्डर पे जो एक गागर आ रखी थी मैंने उस पर तो पेंट कर दिया था पूरा कंप्लीट, और डिज़ाइन भी। और अब मैं इस वाली गागर पे कर रही हूँ, तो इसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, इसे मैं ऐसे ही आपको बना के दिखाऊंगी फाइनली ये कैसे बन के रेडी हुई है वीडियो के एंड में। अभी हमारे पास ये 2 गागर हैं, तो ये वाला जो ऑर्डर है ये कंप्लीट हो चुका है छोटी वाली गागर का, और इसको मैं बना रही हूँ। और इसका मैं एक शॉर्ट डाल दूँगी क्योंकि अभी मैं इसका काम शुरू करूँगी तो मेरा वीडियो लेट हो जाएगा यूट्यूब पे डालने के लिए। तो ये वाली गागर जो है इस तरह से बन के रेडी हो चुकी है। जब इस तरह से आपके जो आइटम है उस पर फाइनल फिनिशिंग पूरी हो जाती है, और इसको मैंने वॉश भी कर लिया है स्पंज से, क्योंकि यहाँ पे पेंसिल वगैरह के निशान थे जो मैंने वाइट पेंसिल यूज़ करी थी, तो उसको हटाने के लिए। और अब एक भी निशान नहीं दिख रहा, तो स्पंज से इन्हें हम बाद में भी वॉश कर सकते हैं, और इसको हम पानी भरने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं फ़ाइनल कोटिंग दूंगी वार्निश की, क्योंकि इसको हमें अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो नहीं चाहते कि नाखून वगैरह से ये ख़राब हो, तो इनमें वार्निश करना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी वार्निश आपको यूज़ नहीं करनी है, आप वुड वार्निश मत यूज़ करना, नहीं तो इसका ये जो वाइटनेस है ये येलो येलोइश दिखने लगेगा। तो इसके लिए आपको यूज़ करनी है क्लियर सिंथेटिक वार्निश, किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हो। तो ये इस तरह का इसका डब्बा है, 214 लिखा है, तो 200 समथिंग के अराउंड आपको ये मिल जाएगी।
और ये है क्लियर सिंथेटिक वार्निश। तो यही हम यूज़ करते हैं प्लेट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें बनाते हैं उसमें। और इसके बाद मुझे ये जो थाली थी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी पूजा की, तो इनके बैक साइड पे भी मैं करूँगी इस पर। और ये छोटी थाली है, इनके भी बैक साइड पे करनी रह गई है, तो इनको करते हैं। अब सिंपल है, ये वार्निश का डब्बा खोल दिया मैंने, इस तरह की दिखती है ये। और सिंपल जो हमारा पेंट ब्रश होता है उससे हमें इस पर पूरी कोटिंग बना देनी है। तो आप बड़ा ब्रश यूज़ कर लेना, अभी मेरे पास छोटा है तो मैं यही वाला यूज़ कर रही हूँ। इसमें डालना है और ऐसे ऐसे कर देना है। अभी हम इधर का करेंगे, बैक का करेंगे और इधर का कल करेंगे। इसे अच्छे से सुखाना भी होता है ना। तो ये वाली जो गागर है बन के रेडी हो चुकी है, ये ऐसी दिख रही है। तो इसमें अब हम डेकोरेशन के लिए जिनको दे रहे हैं वो कुछ फ्लावर्स या कुछ देखेंगे इसमें लगाने के लिए। इसकी फ़ाइनल फिनिशिंग सब कुछ हो गया है। इसमें ये आपको इस तरह से मैं हिला रही हूँ तो ये शाइन दिख रही होगी ऐसे चमकती हुई। तो ये जो है वार्निश की वजह से आई है जो इसमें हम लगाते हैं। और ऐसा नहीं है कि पेंट करने के बाद आप पानी नहीं भर सकते हो, इसमें आप पानी भर सकते हो। आजकल शादियों में इसी तरह से डेकोरेटेड गागर दे रहे हैं, तो अगर आपको भी किसी को गिफ्ट करना हो तो ऐसे गिफ्ट कर सकते हो। तो ये वाला ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। अभी मैं इस पे काम कर रही हूँ, तो इसका डिज़ाइन ऐसे बन रहा है। और इसको मैं रिकॉर्ड करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बार बार कैमरा लेके रिकॉर्ड करो, फिर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत फिर। तो ये ऐसी दिखती है। इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग था, ऊपर से यहाँ की साइड थोड़ा अलग सा था इसका डिज़ाइन। और ये ऐसी है गागर अभी। तो जो बंठा हम बना रहे थे वो पूरा बन के इस तरह से रेडी हो चुका है और इस पे मैंने ऐसे फ्लावर्स लगा दिए हैं। तो इस तरह से भी आप डेकोरेट कर सकते हो इसे। और अगर आप चाहो तो इसमें गेहूं की बालियां लगा सकते हो और इसमें सनफ्लावर भी लगा सकते हो। और छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, एक बंच आता है उसका, बारीक बारीक फ्लावर्स होते हैं, वो भी लगा सकते हो उसमें। मैंने इसमें बोगनविलिया लगा के थोड़ा दिखाया है कि आप क्या कर सकते हो। और अब ये मैं पैक कर रही हूँ और इसको हम सैंड कर देंगे। तो ये बनने के बाद इस तरह से दिखता है। आप इसमें वाइट रेड से भी कर सकते हो या फिर इस तरह से मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने इस पे एपन पेंटिंग बनाई थी और अब ये बन के एकदम रेडी हो चुकी है। तो ये ऐसा दिख रहा है। जैसे मैंने ये रेडी कर लिया है वैसे ये वाला है, इसको भी गागर है, ये भी इतनी रेडी हो चुकी है। तो इसमें अभी मैंने इतना पेंट कर लिया है और इसका थोड़ा डिज़ाइन अलग था। यहाँ ऊपर की ये जो है इसमें थोड़ा सा उभरा हुआ सा डिज़ाइन था, तो ये ऐसे बनाया है और नीचे इस तरह का दिया है। तो ये दोनों साथ में अगर रखेंगे तो ऐसी लगती है। अब इसके ऊपर की साइड हमें पेंट करना है। एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप इस तरह से रोज़ के बंच लगा सकते हो। ये मैंने मीशो से लिए थे 2 बंच, तो ये भी आप लेके इस पे डेकोरेट कर सकते हो। ये भी सही दिखेगा क्योंकि ये रेड कलर का है। 3 बंच ले सकते हो आप, ताकि थोड़ा 3 या 4 बंच ले लो तो और भी थोड़ा अच्छा दिखेगा। और इसको नीचे से अभी मैंने कागज़ वगैरह नहीं लगाया, तो अखबार लगा के अच्छी हाइट देनी है और थोड़ा ठीक से डेकोरेट करना है। और ये जो है इस तरह से दिखेगा। तो रेड रोज़ भी इसके साथ सही जा रहे हैं। और मीशो पे ही आप सनफ्लावर चेक करना, बड़े बड़े सनफ्लावर्स के भी बंच है तो वो भी आप लगा सकते हो इसके ऊपर। तो येलो भी इसके साथ सही जाएगा। और गेहूं की बालियां भी आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि उसका न्यूट्रल कलर होता है, तो वो भी सही लगेगा। तो उस तरह की जो नेचुरल कलर वाली फ्लावर्स होते हैं या चीज़ें होती है वो आप ट्राई कर सकते हो। एक आता है बंच जिसमें वाइट कलर के और अलग अलग कलर के छोटे छोटे बारीक से फ्लावर्स होते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हो। तो ये इस तरह से दिख रहा है कुछ। तो ऐसे आप अपने लिए भी बना सकते हो। अपने घर पे पड़े हुए गागर को आप ऐसे पेंट करके पानी भर के भी रख सकते हैं इसमें हम, और चाहें तो इसमें हम फ्लावर्स वगैरह भी लगा सकते हैं, या आपके पास कोई और चीज़ है लगाने के लिए तो वो भी लगा सकते हो।